रायगढ़ जिले में लगे उद्योगों में 1.5 अरब से भी अधिक का जलकर बकाया है, जिसे वसूलने में अब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के पसीने छूटने लगे हैं। वही विभाग अब टैक्स को वसूलने के लिए कलेक्टर व प्रशासन से मदद लेने की बात कह रही है। कोई भी उद्योग लगने से पहले पानी के लिए उसे शासन से एग्रीमेंट करना होता है। साथ ही यह बताना होता है कि उद्योग में पानी की खपत कितनी लगेगी और वह पानी नदी से लेगा या फिर भूजल का उपयोग करेगा। इसी आधार पर जल कर निर्धारित किया जाता है। रायगढ़ जिले में जिंदल स्टील, इंडस एनर्जी, एमएसपी स्टील सहित कई छोटे बड़े उद्योग हैं जो नदी से या फिर जमीन से बोर के द्वारा पानी का लगातार उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जल कर जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। दिसंबर तक की स्थिति में यदि नजर डालें तो पानी लेने के लिए 44 उद्योगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसमें से 7 उद्योग बंद हो चुके हैं। इसके अलावा दर्जन भर उद्योग ऐसे हैं जो बिना एग्रीमेंट के ही भूजल का दोहन कर रहे हैं। नियमतः एग्रीमेंट नहीं कराने वाले उद्योगों से 3 गुना अधिक की राशि वसूली की जाती है। इन सभी उद्योगों पर तकरीबन 1.5 अरब का जल कर बकाया है। जल संसाधन विभाग द्वारा वसूली में सख्ती बरते जाने पर 3 उद्योग टैक्स की राशि निर्धारण लेकर न्यायालय में याचिका दायर किए हैं, जहां प्रकरण लंबित है। अधिकारियों का कहना है कि कई कंपनियों के विवाद और कोर्ट केस होने के कारण टैक्स बाकी है। सभी को टैक्स जमा करने नोटिस दिया जा रहा है। यदि ये उद्योग टैक्स जमा नहीं करते हैं तो कलेक्टर व प्रशासन से टैक्स वसूली के लिए मदद ली जाएगी। देखिए, रायगढ़ में अभी अनुबंधित और गैर अनुबंधित मिला के करीब 44 कंपनियां हैं जिनके हम बिल बनाते हैं। उसमें उसके अलावा 7 कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है, सिक हो चुकी है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है सचिव महोदय के निर्देशानुसार, तो हम सभी कंपनीज को कांटेक्ट करके उनसे अनुबंध करने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, उनसे आवेदन ले रहे हैं और उनसे एक अनुबंध की कर रहे हैं। और अभी लगभग 8 या 10 केस हमारे जो हैं अनुबंध की स्थिति में आ गए हैं। और हम चाहते हैं कि रायगढ़ में जितनी भी स्थापित यूनिट्स हैं वो सभी अनुबंध कर लें, ताकि जो उनको जलकर 3 गुना आरोपित किया जाता है, विरोपित किया जाता है, वो उनको 1 गुना ही देना पड़े और अगले 30 वर्ष के लिए उनको यह सुविधा विभाग देता है। सर, जिले में कितने उद्योग हैं जिनके ऊपर अनुबंध करना है? हाँ, लगभग 10-12 उद्योग ऐसे जिनसे अनुबंध बाकी है। तो उसमें कुछ उनके रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, कुछ जैसे बंद करने की स्थिति में या फिर प्रॉफिट में नहीं है, तो वो लोग कुछ विचार में। लेकिन जो जलकर बकाया जितनी भी कंपनीज़ का है वो वसूला जाएगा। और इसके लिए हम लोग अभी प्राइमरीली स्वयं जाके उनको समझाइश दे रहे हैं और नोटिसेस दे रहे हैं। और अगर वक्त पड़ा तो हम इसमें माननीय कलेक्टर महोदय की भी मदद लेंगे, प्रशासन की मदद इसमें लेंगे। हाँ, उसमें कई कंपनीज़ हैं, इसमें इंड एनर्जी हैं, कुछ जिंदल्स के हैं, तो ऐसे मिला के करीब 1.5 अरब टैक्स बाकी है। काफ़ी वर्षों से है और कई तरीके का उसमें विवाद है। जैसे 2 कंपनी के कोर्ट केस चल रहे हैं, तो वो कई दिनों से उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण से मतलब ये सब राशि बढ़ी है। लेकिन अभी जो हमारी कोशिश है कि सभी से अनुबंध करके और ये राशि गवर्नमेंट को देना है। और वर्तमान में मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा कि कोरबा वेस्ट जो है, जो आज की डेट में रायगढ़ एनर्जी जनरेशन के नाम से हैं, तो हम उनसे अनुबंध करने जा रहे हैं। और हमको आज या कल में उनसे 45 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया जो उनका बैलेंस टैक्स था वो हमको मिलेगा, क्योंकि अनुबंध करने के पहले जो भी बकाया होता है वो बिना अनुबंध की शर्त के अनुसार रहता है। तो 50 करोड़ रुपया हम 2-3 दिन में रेमिटेंस करने जा रहे हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।